तो वेलकम बच्चों, आज हम इसका जो हमारी सीरीज चल रही थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका आज तीसरा पार्ट हो रहा है हमारा। जो कल हमारा रह गया था उसका आगे काम कर रहे हैं, जो लास्ट वीडियो में रह गया था हमारा। तो देखो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का वो है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ये इन्फाइनाइट तक, वाई इक्वल टू हमें दे रखी है एक श्रेणी, जेड इक्वल टू एक दे रखी है, और बोला गया है कि प्रूव करिए एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी बाई सी। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, जबकि 3 श्रेणियों में एक्स वाई जेड दे रखी हैं। इसे करते हैं सॉल्व। देखो एक्स इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हम एक्स इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है, हमें पता होता है इसका सम क्या होता है, वो होता है हमारा ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो रेशियो हमारा क्या है इसका 1 अपॉन आर बाई ए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो, इसका रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन आर। ठीक, क्लियर है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे हम, पहली स्टडी के अनुसार कि ए तो है ही पहला पद हमारा, तो चलिए लिख दे रहा हूँ ए प्लस ए अपॉन में आर प्लस ए बाई आर स्क्वायर प्लस इन्फाइनाइट तक हमारी एक श्रेणी दे रखी थी ये, जिसमें हमारा पहला पद ए है और रेशियो हमारा क्या है, रेशियो हमारा है 1 अपॉन आर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी अनंत पद है तो क्लियर है कि हम इसमें अनंत वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका जब हम लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, अनंत पद में हमेशा हम 1 माइनस लेते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर माइनस 1 अपॉन में आर आएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, ये आर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने एक निकाल लिया। इसी तरीके से हम y का निकालेंगे तो y का हमारा क्या आएगा, बी आर अपॉन आर प्लस 1। ठीक, और उसी तरीके से हम z का निकालेंगे तो हमें z का मिलेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये आर स्क्वायर का दिया हुआ है रेशियो हमारा इसका, तो ये हो जाएगा सी आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो हमने एक्स वाई जेड यहाँ से फाइंड कर लिए हैं अपने, और इसको सॉल्व करेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग हम। क्लियर। तो देखो हमें पता होता है, हमें दिया क्या है ये एक्स वाई अपॉन में जेड, हम क्या करेंगे इन तीनों को ही इसमें लगाएंगे। क्या दिया है, एक्स वाई अपॉन में जेड हमको दिया हुआ है, तो जो वैल्यूज़ हमारी हैं उनको लगाएंगे। तो जेड को हम क्या कर देंगे, 1 अपॉन जेड की वैल्यू इसके ऊपर पहुंच जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा ये है, तो ए इंटू आर अपॉन आर माइनस 1 इंटू वाई हमारा ये है बी आर आर प्लस 1 इंटू सी आर स्क्वायर अपॉन में ये है, इसको पलट देंगे 1 अपॉन जेड है इसलिए, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सी आर स्क्वायर। ठीक, तो इंटू हो रहा है तो इससे ये कट गया आर स्क्वायर से, और ये हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया। तो बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा ए इंटू बी बाई सी। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। एंड आई होप कि ज़्यादा टफ नहीं था, तो आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो ये प्रूव करने का था, हमने कैसे किया आपको बताया, मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि हमें जो 3 श्रेणी दी हुई थी, हमने तीनों को क्या निकाला, सम निकाल लिया। सम के अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यूज़ थी हमने क्या किया, उसको अपने इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड मतलब LHS जो साइड ये रखी थी हमको, उसमें पुट किया, और जो कट गया उसको काट दिया, जो बच्चा हमारा प्रूव हो गया, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वही। ठीक है, तो अच्छा जो अगला क्वेश्चन हमारा वो है कि y इक्वल टू एक श्रेणी दे रखी है हमको अनंत पदों की, और प्रूव करवाया है कि x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, जहाँ हमारा x जो है वो क्या है, 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है जो दिया हुआ है पहले उसे लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अनंत पदों की श्रेणी है हमारी ये। हमको पता है कि
जो ये इक्वल हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के। ठीक है, अब जो कि हमारा क्या है, सम ऑफ अनंत पदों का ये सम है हमारा, वो ये हो जाएगा इसका, वही हमने डायरेक्ट निकाल के यहाँ रख दिया है। अब देखो y माइनस इसको इसमें गुणा कर देंगे, y माइनस वाई एक्स बराबर x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस एक्स वाई बराबर y। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिया तो क्या मिला, 1 प्लस वाई बराबर y, देन x इज इक्वल टू वाई अपॉन में 1 प्लस वाई। देखो यही तो प्रूव कराया था ना, छोटा सा था ना, ज़्यादा बड़ा नहीं था सॉल्यूशन। और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो भी क्वेश्चन दिया है फिर देख लीजिएगा आके इन्फिनिटी का फॉर्मूला, और शायद उससे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, अगर नहीं हो रहा तो फिर इसको टेक्निक देखिएगा नहीं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ एक्स इक्वल टू एक श्रेणी दे रखी है, वही उसी तरीके से हमें एक वाई इक्वल टू श्रेणी दे रखी है, और दोनों में ए और बी जो है हमारे क्या है, 1 और 0 के बीच में है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो देखो क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि 1 से छोटी है ना। चलिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो हम कैसे करेंगे, हमको पता है जो भी दिया हुआ है हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो रेशियो हमारा क्या है, रेशियो हमारा ए है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका सम 1/1 माइनस ए मिल जाएगा। और ठीक इंटू कर लेंगे इसका हम इसमें, और सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि देखो 1 माइनस ए बराबर 1/x। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे, एक्स को यहाँ पहुँचा देंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए बराबर 1 माइनस 1/x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। ठीक है ना, यहाँ से हमको ये मिल गया। उसी तरीके से y के लिए हम काम करने वाले हैं कि y इक्वल टू 1/ क्या मिल जाएगा हमको, 1 माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, उसी तरीके से सेम, और इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1/y और b इक्वल टू 1 माइनस 1/y एंड y माइनस 1/y। तो ये b का मान, ये a का मान हमने ये निकाल लिए। अब हमें दिया क्या गया था कि 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखो तो इसका भी हम निकाल लेंगे सम अनंत पदों तक का, तो इसका क्या निकलेगा हमारा, वही सेम कि 1/1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ये हमारा इसका निकल आया। अब ये तो क्लियर है, इसमें हम क्या करेंगे, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी मतलब ये जो ए और बी की वैल्यूज निकाली ना, यहाँ रख देंगे। तो 1/1 माइनस ए हमारा है एक्स माइनस 1/x इंटू वाई माइनस 1/y। इसका गुणा करके सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स वाई, वो एक्स तो ऊपर भी पहुंच जाएगा पहले, तो एक्स वाई ऊपर भी, और लेकिन इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि एक्स वाई बाई एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 1। इससे ये कट जाएगा, जो बचा हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमसे प्रूव करवाया था इसमें, और हो गया है ना। देखो ज़्यादातर हमने क्या यूज़ किया है, सम ऑफ इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट की श्रेणी है तो खैर उसी को प्रूव करें, उसी से ही हम प्रूव करेंगे, क्लियर बात है, उसी को यूज़ करना है हमको। और अगर इनफाइनाइट की श्रेणी नहीं है, कुछ पद दे रखें, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको चेंज करके और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी एंड एक्स एंड वाई आर ए अर्थमेटिकल मीन्स ऑफ ए बी एंड बी सी, देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2/b। ये हमको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, ये प्रूव करेंगे हम। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या करेंगे हम, 1/x प्लस 1/y को करते हैं। ठीक, इक्वल टू हमने क्या किया, 2 में a प्लस बी प्लस 2/b प्लस सी।
क्योंकि जो हमारे ए एक्स एंड वाई आर जो क्या है अर्थमेटिकल मीन्स हैं ऑफ ए बी एंड बी सी। तो ए बी का है एक्स एंड बी सी का है वाई। उस हिसाब से हमने क्या किया, इसको यहाँ से निकाला। ठीक, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी ए प्लस बी बाई टू और वाई की वैल्यू हो जाएगी बी प्लस सी बाई टू। उसी से मतलब चेंज करें, अपॉन में आएगा तो वो टू ऊपर पहुँच जाएगा हमारे दोनों का। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं कि टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन में भी हमारा क्या रहेगा, ये तो इंटू में हो जाएगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ठीक, अब आगे ये हमारा क्या बन जाएगा, टू बी बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ए प्लस टू बी प्लस सी अपॉन में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब क्योंकि हमारा जो ए बी सी है वो क्या है जीपी में है, जो ए बी सी हमारा जीपी में है इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए, यहाँ लगा देंगे अपना बी स्क्वायर। ठीक है, देखो तो टू ए प्लस टू बी प्लस सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या बन जाएगा टू बी स्क्वायर, तो बी कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, तो हमें क्या मिल जाएगा ए प्लस टू बी प्लस सी अपॉन में भी वही सेम बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर तो बी कॉमन हो जाएगा हमारा, तो बी हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिल गया ए प्लस सी प्लस टू बी, तो सेम हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो टू बाई बी हमको मिल गया और यही हमसे प्रूव करवाया था, है ना। क्लियर है, तो कुछ ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा समझने का है कि समझना ही है हम लोगों को केवल, और वहीं से हमारे आसानी से सॉल्व जो है क्वेश्चन हो जाया करेंगे। तो जो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए बी सी आर एन जी पी देन प्रूव दैट द वन अपॉन ए बी वन अपॉन ए प्लस बी वन अपॉन टू बी एंड वन अपॉन बी प्लस सी आर इन ए पी, ये हमसे प्रूव करवाया है। ठीक, तो देखो देखिएगा, तो वन अपॉन ए प्लस बी कमा वन अपॉन टू बी कमा वन अपॉन बी प्लस सी, ये हमारे केस में है आर एन जी पी। ठीक है ना, ये हमारे जी पी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखो यहाँ से हमें क्या है टू इंटू वन अपॉन टू बी बराबर वन अपॉन ए प्लस बी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी। क्लियर है ना। अब जो है हमारा क्या है, दो से दो कट जाएगा, तो वन अपॉन बी इज इक्वल टू, ये तो हमारे एपी में है ना, सॉरी ये तो हमारे एपी में है, तो एपी के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एपी लिखना था, मैं जीपी लिख दिया था गलती से। तो वन अपॉन बी वन अपॉन ए प्लस बी, इसको चाहो तो एलसीएम ले लेते हैं, ये पे बेटर रहेगा क्या बेकार में। तो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या मिल जाएगा टू बी, तो वन अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस टू बी प्लस सी अपॉन में, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी वही सेम इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर बी सी प्लस सी ए। ठीक है ना, यही पार्ट इसमें मिलेंगे हमको। तो अब देखो वही सेम हमारा फिर से होने वाला है कि ए बी सी, तो सी को हम क्या कर देंगे बी स्क्वायर यहाँ रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वन अपॉन बी टू बी सी वही ए प्लस टू बी प्लस सी अपॉन में बी कॉमन लेके हमारा
सेम हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी, इससे ये कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा 1/b मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा इसके बराबर है। तो बस हमारा हो गया प्रूफ। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है हर एक को, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चलेगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा किस में होगा, इसका मतलब ये हमारे एपी में होंगे। क्लियर है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो कि हमारा ए जी सीरीज का है, मतलब अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है ना, या फिर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिकल सीरीज, इससे दिया हुआ है हमारा ये क्वेश्चन। चलिए इसमें सीरीज ही लिख दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इसका है, तो इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा और इसको सॉल्व करते हैं हम। कुछ नहीं है सॉल्व करने, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। देखो कैसे करेंगे हम, s इक्वल टू 1+2.1/3 प्लस 3 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/3 क्यूब डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक दे रखी है इसी तरीके से श्रेणियों में। हम क्या करेंगे, जो रेशियो है हमारा उससे हम गुणा करेंगे एस में। तो रेशियो हमारा क्या है 1/3 है, तो एस इंटू 1/3 किया हमने। इनको सॉल्व करने के तरीके 2-3 होते हैं, तो मैं इसका जो इजी तरीका है उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, और इसे समझ में भी जल्दी आ जाएगा आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 1/3, इधर हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 4, नहीं 3, यहाँ 3 का पार्ट आएगा ना, 3 इंटू 1/3 का क्यूब। ठीक है ना, प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाकर हमें बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा s माइनस s/3 बराबर 1+1 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/3 क्यूब प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, अब देखो घटाकर हमें इतना मिल गया। देखो 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 तो ये आ गया हमारा, 3 में से 2 गया 1, और 4 में से 3 गया 1। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसका इधर सम निकालेंगे, इसका इधर सम निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो 2s/3 बराबर, पहले तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1/3, 1 प्लस 1/3 यहाँ से हमने कॉमन लिया इसको इजी करने के लिए। तो 1/3 हमें अंदर क्या मिल जाएगा, अंदर मिल जाएगी श्रेणी एक 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अनंत तक। ठीक है ना, ये श्रेणी हमको मिल जाएगी अब सिंपली। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि देखो अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे अंदर। तो 1 प्लस 1/3 कोष्टक में, इसका सम निकालेंगे तो 1/1 माइनस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 1 प्लस, इसको सॉल्व करें 3 2 2/3, और 3 से 3 कट जाएगा, वो बाद में काट लेंगे। तो 3/3 इंटू 2। क्लियर, इससे ये कट गया तो 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2s/3 बराबर 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2। ठीक है, 3 से 3 में गुणा, 2 से 2 में गुणा, तो s इक्वल टू हमें मिल जाएगा 9/4, और यही इसका आंसर हो जाएगा ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब इस तरीके से ये इजी हो गया। अगर हम वैसे करते तो एक और तरीका है, वो हमारे लिए थोड़ा टफ बैठता, लेकिन ये काफ़ी इजी रहा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। एंड आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना था, हमने क्या किया, इसके रेशियो से इसमें गुणा किया है इसमें, और हमने फिर इसको घटा दिया अपने तरीके से, जैसे घटाते हैं पहले समीकरण दूसरे समीकरण को, इसमें से घटा दिया तो 1 का 1 आ गया। इसमें से 2 में से 1 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, और 4 में से 3 गया 1 बचा। इस तरीके से हमारा जो भी था सेम सीरीज एक मिल गई। हमने क्या किया, यहाँ से 1 ये और 1/3 को कॉमन लिया इधर से। कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला कि 1 प्लस वो एक सीरीज हमको अंदर मिल गई पूरी सी जीपी। तो हमने क्या किया, फिर जीपी का सम निकाल लिया। सम निकालने के बाद हमने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया और एस का मान निकाल लिया, तो वो हमारा 9/4 हो जाएगा। ठीक, और हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो को, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। देखो जो भी बच्चे नए वीडियो हैं तो वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।